शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से आपको ये बता दें, किसान नेताओं की भोपाल में गिरफ्तारी की गई है। किसान आंदोलन के कई नेता गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि नीलम पार्क से इन किसानों को गिरफ्तार किया गया है। राजभवन तक पैदल मार्च कर ज्ञापन सौंपने का ये कार्यक्रम था। वहीं मेधा पाटकर, डॉक्टर सुनीलम सहित कई नेता को गांधी भवन में रोक दिया गया है। आपको बता दें कि गांधी भवन गेट के सामने धरने पर बैठी हुई हैं मेधा पाटकर। समर्थकों के साथ राजभवन जाने की वो मांग कर रही हैं। वहीं पुलिस ने 5 लोगों को जाने की इजाजत दी है। तीनों नए कृषि कानून वापस लेने की ये मांग कर रहे हैं। तो प्रदर्शन की ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। बता दें कि किसान आंदोलन को देश में 7 महीने हो चुके हैं और भोपाल में इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने यहां पर 5 लोगों को जाने की इजाजत जरूर दी है। इधर छत्तीसगढ़ में भी किसानों का राजभवन मार्च चल रहा है। किसान संगठनों का राजभवन ये मार्च और कृषि और लोकतंत्र बचाओ को लेकर किसान मार्च कर रहे हैं। मोतीबाग से राजभवन तक पैदल मार्च इस वक्त किया जा रहा है। तो हर ओर देश में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन इस वक्त जारी है। अब तो ये भी बता दें कि 7 महीने हो चुके हैं और भोपाल और उसके बाद रायपुर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कई संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। मोतीबाग से राजभवन तक ये पैदल मार्च। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन सिंह भोपाल से और सौरभ हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। पहले रुक करेंगे नवीन का। नवीन, इस वक्त आप कहां पर हैं? क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? 7 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को देश में और आज एक बार फिर से किसान आंदोलन निकाल रहे हैं और ज्ञापन सौंपने की मांग है। देखिए, 7 महीने बाद न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में किसान आंदोलन एक बार फिर अपनी गति पकड़ चुका है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संयुक्त किसान मोर्चा राज्यपाल से मुलाकात करने जाना चाहता था। पैदल मार्च करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से वो मुलाकात के जरिए अपने ज्ञापन सौंपना चाहता था। लेकिन पुलिस ने, जैसे ही पुलिस को खबर मिली कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी जुटे हुए हैं, तो उनको वहां से नज़रबंद कर दिया गया। देखिए, मध्य प्रदेश में कई सारे बड़े किसान नेता हैं जो आज प्रदर्शन करना चाहते थे। शिव कुमार शर्मा कक्का जी भी नज़रबंद कर दिए गए हैं। उनके 6 नंबर में जिस घर में वो थे उसी घर में पुलिस का पहरा है और वो घर के अंदर बंद है। उनके साथ ही कई सारे उनके समर्थक जो संयुक्त किसान मोर्चा में पदाधिकारी हैं, वो भी इस वक्त शिव कुमार शर्मा जी कक्का जी के साथ ही उनके घर में बंद हैं। इसके अलावा मेधा पाटकर, पूर्व विधायक पी सुनीलम, ये दोनों तमाम पदाधिकारियों के साथ गांधी भवन में डटे हुए थे। वहां से आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन पुलिस को जैसे ही खबर मिली कि ये तमाम जो बड़े नेता हैं, किसान नेता वहां जुटे हुए हैं और उनके साथ कई सारे किसान हैं, पुलिस ने गांधी भवन की घेराबंदी की है और उसका गेट लॉक कर दिया है। उनको वहीं अंदर नज़रबंद कर दिया गया है। हालांकि मेधा पाटकर की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया कि अगर पुलिस अनुमति दे तो सिर्फ 5 लोग अंदर जाएंगे, राजभवन उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन शुरुआती दौर में नहीं माना। हालांकि बाद में जब दबाव बढ़ा तो पुलिस ने अनुमति दी 5 लोगों की। लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो साथ में जाना चाहते हैं और पैदल मार्च के जरिए ही जाना चाहते हैं। पुलिस इसी बात पर अड़ी हुई है कि जो 5 लोग लिस्टेड हैं वो 5 लोग गाड़ी में बैठे और वो जाएं या एडीएम वहीं मौके पर हैं, उनको अपना ज्ञापन दे दें। लेकिन इनकी जिद है कि ये पैदल मार्च करते हुए ही राज्यपाल से मुलाकात करने, उनको ज्ञापन देने जाएंगे। तो माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश के जरिए एक बार फिर देश भर में किसान आंदोलन को हवा देने की कोशिश हो रही है। चलिए नवीन, मैं आप तक वापस आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ सौरभ भी जुड़े हुए हैं रायपुर से। सौरभ, अगर रायपुर की हम बात करें तो देश की ही तरह रायपुर में भी प्रदर्शन किसानों का जारी है और किसान मोतीबाग से लेकर राजभवन तक मार्च की तैयारी में है। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सैकड़ों की संख्या पर किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मोतीबाग जो है आप देख सकते हैं, किसानों की एक ही मांग है कि जो समर्थन मूल्य है उसको जो है कानूनी दर्जा दिया जाए और जिस तरीके से गारंटी दिया जाए उसको कि किस तरीके से उनको इतनी राशि, इतने जो भी फसल है उसको बेचने से मिलेगी। और इसी को लेकर आप देख सकते हैं हम पिछले 7 महीने से जो है कांग्रेस के बॉर्डर पर जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं हजारों की तादाद में वो डटे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि मोती बाग के पास जो रायपुर है वहां पर ये जो किसान है वो पहुंचे हुए हैं और कुछ किसानों से हम जो बातचीत करेंगे। आप देख सकते
हैं इधर सभी किसान के हाथों पर देख सकते हैं कि किसान विरोधी कानून वापस लो। आप क्या कहना चाहेंगे जी? क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप यहाँ पर फिर केंद्र सरकार के खिलाफ जो धरने पर दे रहे हैं, अभी मार्च पास्ट भी करेंगे? किसान ने जो सरकार ने जो किसान के लिए बिल लाई है, किसान कहती है, सरकार कहती है कि किसानों के हित में है, जबकि किसानों का टोटल मानना है कि ये जो बिल है किसानों के लिए एक डेथ वारंट है। हमको ये बिल नहीं चाहिए। एक सवाल है किसान का मात्र है कि हमको जब नहीं चाहिए तो हमको जबरदस्ती दे क्यों रहे हो। हमको ये तीनों बिल नहीं चाहिए। किसानों को यही मांग है कि आपने जो किसानों के हित के नाम से जो बिल लाया है, ये बिल में किसान लोगों का डेथ वारंट है। हमारे साथ और कुछ पदाधिकारियों से बातचीत करना चाहेंगे। सर, 7 महीने से लगातार आप लोग केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र जो है पीछे नहीं हट रही है और उनका कहना है कि हम एमएसपी पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। देखिए, चर्चा में हमने साफ तौर से ये बता दिया है कि ये कृषि कानून काले क्यों हैं, और हमारे कालेपन पर जो हमने सवाल लगाया था उसका उनके पास कोई जवाब नहीं। पीछे उनको हटना है, क्योंकि वो पूरी खेती किसानी को कारपोरेट सेक्टर को सौंपना चाहते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था को यदि सौंपेंगे तो इस देश की जनता लड़ेगी और तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक कि सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती। तो आपने सुना रचना, यहाँ पर जो किसान है और जो किसान संगठनों के पदाधिकारी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो है केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी ये कानून, तब तक वो डटे रहेंगे। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा में पिछले 7 महीने से किसान डटे हुए हैं। बिल्कुल, पेच यही ही फंसा हुआ है सौरभ, कि लगातार इस तरह की मांग आ रही है। किसानों का ये कहना है कि वो कानून वापस करें, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का भी रुख बिल्कुल साफ है कि कानून वापस नहीं होगा, बीच का कोई समाधान निकालना होगा। चलिए, नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, जिस दिन से ये कानून आया है उस दिन से लगातार इसी पर ही पेच फंसा हुआ है। कई दौर की बैठकें हुई, कई दौर की बातचीत हुई सरकार और किसान संगठनों के बीच कि आखिर इसका क्या समाधान है, लेकिन कभी भी कोई हल नहीं निकला। और आज एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हर तरफ किसानों का यही कहना है कि ये कानून वापस लिया जाए। तो यानी कि अभी भी कुछ भी इसका हल जो है वो स्थायी नहीं निकल पाया है। नवीन, नजर नहीं आता कि इन तीनों कृषि कानून है, इसको लेकर भारत सरकार रोल बैक करेगी। हालांकि किसान आंदोलन और किसान नेता जिद पर अड़े हुए हैं। दिल्ली में 7 महीने से लगातार किसान नेता हरियाणा, पंजाब के और देश भर के अलग अलग हिस्सों के लगातार जुटे हुए हैं। हालांकि इस बीच में 7 महीनों में कई सारे किसान नेताओं का मोरल डाउन हुआ है और वो वापस अपने घरों की तरफ लौटे हैं, लेकिन अब भी हजारों किसान वहां पर जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि किसानों ने ये साफ कर दिया था कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वो इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। अब एक बार चूंकि जब 7 महीने पूरे हुए हैं, आज 26 जून है, तो किसान नेताओं का और संयुक्त किसान मोर्चा का मानना है कि हर महीने की 26 तारीख को इसी तरीके से भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके या किसी न किसी तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाया जाएगा, ताकि देश भर में किसानों को लेकर, इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर एक माहौल बना रहा है पब्लिक के बीच में, वोटर्स के बीच में। चूंकि जब जब चुनाव, जैसे जैसे चुनाव सामने आते हैं, तब तब इसका असर सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दल पर पड़ता है। जिस तरीके से अभी हाल में लोकल इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, तो वहाँ जो नतीजे देखने को मिले हैं उससे ज़रूर है भाजपा को ये जानती है कि इसका नुकसान कहीं ना कहीं उनको उठाना पड़ेगा। अब चूंकि किसान नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानून अगर वापस नहीं होते हैं तो अगले साल जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं वहाँ बीजेपी को एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा डैमेज सही हो कह रहे हैं सकता है। आप नवीन, क्योंकि इसी वजह से कहीं ना कहीं कुछ किसान संगठन इस आंदोलन से पीछे भी हटे थे, क्योंकि इसमें राजनीति होने लगी थी। अब देखना यह होगा कि सरकार इस समस्या का क्या समाधान निकालती है और किस तरह से कन्विंस कर पाती है किसानों को। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।